बाबा महाराज ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी इसमें जीव जनावर अंदर प्रवेश ना करे, उसके लिए गेट बनाया हुआ है। देखिए किस प्रकार से ये संतों की लीला है महाराज। पहले बाबा महाराज इसी कुटिया में रहा करते थे, और अभी जो बाबा महाराज रह रहे हैं वो ज़मीन के अंदर रह रहे हैं, कुटिया बना करके। ज़मीन के अंदर कुटिया आपने हाथों से खोद करके स्वयं बनाई है, अपने श्री हाथों से, और बड़े मज़े से, बड़े आनंद से बाबा यहाँ भगवत आराधना करते हैं। आइए प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। बोल राधा रानी की जय। ये बाबा महाराज की, देखिए बाबा भीतर ही विराजमान है। ये बाबा महाराज की भजन करने का स्थान है। बाबा महाराज की रसोई आदि की व्यवस्था है। आप देखिए कितनी सुंदर बनाई है महाराज। और आइए अब मैं आपको बाबा महाराज के बेडरूम के भी दर्शन कराता हूँ। एक कक्ष अलग से उन्होंने सोने के लिए भी बना रखा है। ये देखो, एक बार दिखाना जरा। ये देखिए, संतों की दुनिया महाराज बड़ी विचित्र दुनिया है। मन में एक निवेदन और करूं, ये जो भूमि है यहाँ नित्य प्रिया जी और लालजू लीला करें। आपको कोई ऐसी लीला के दर्शन कभी भय हो, या कोई ऐसा अनुभव आपको प्राप्त भय हो, तो आप बतावे की कृपा करो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नासत बिघन अनेक। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं महाराज, कि ऐसे दर्शन आपने कभी शायद ही किए हों। ऐसे दुर्लभ स्थान पर ये बाबा महाराज रहते हैं, और जमीन से 5 फुट अंदर रह कर के ये नित्य प्रभु की भक्ति करते हैं। और मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, ये श्रीधाम बरसाना का परम पवित्र स्थान है, जिसको बिछुआ कुंड कहा जाता है। यहाँ लाडली जी की बड़ी ही सुंदर सी लीला हुई है। एक बार किशोरी जी यहाँ लीला कर रही थी प्यारे श्याम सुंदर के साथ, तो लाडली जी का बिछुआ पैरों से निकल करके यहाँ गिर गया, और तभी से इस स्थान को बिछुआ कुंड कहा जाता है। इसी के पावन तट पर ये संत दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आइए आज इन संत के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाने का आज प्रयास करते हैं। और यहीं गौ माता के भी दर्शन होते हैं। बाबा महाराज ने एक गौ माता रखी हुई है सेवा के लिए, और मैं आपको व्यवस्था दिखाऊं तो देखिए, यहाँ बाबा महाराज ने गौ माता की व्यवस्था कर रखी है। अरे वाह, एक केवल प्लास्टिक की पन्नी का इन्होंने जो है छत बनाई हुई है, और कोई ऐसी व्यवस्था गौ माता के लिए नहीं है। और अभी यहाँ से आगे आप देखेंगे कि सर्दी भी कड़ाके की पड़ने वाली है। तो अगर संभव हो सके तो आप इन संतों की सेवा जरूर करें, क्योंकि यह समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के सेवा के संकल्प किया करते हैं। गौ माता की यहाँ सेवा कर रहे हैं बाबा महाराज, और किशोरी जी का भजन करते हैं। आइए अब चलते हैं संत भगवान के दर्शनों के लिए, और आइए आपको दर्शन कराते हैं कि संत ब्रज में किस प्रकार से भगवत आराधना करते हैं, कैसा उनका जीवन है और कैसी उनकी दिनचर्या है। और बड़े ही अलौकिक भाव हृदय में धारण करके दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं ये संत, क्योंकि ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ प्रिया जी और लालजू नित्य लीला करते हैं। हमारी किशोरी जी की भूमि है श्रीधाम बरसाना। आइए प्रवेश करते हैं। और देखिए, ये बाबा महाराज ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी इसमें जीव जनावर अंदर प्रवेश ना करे, उसके लिए गेट बनाया हुआ है। देखिए किस प्रकार से ये संतों की लीला है महाराज। आइए, अरे वाह, देखो बाबा सब्जी भी यहीं उगाते हैं। पालक की खेती कर रखी है बाबा महाराज ने, और यहीं से शुद्ध सात्विक, कोई इसमें केमिकल लगा हुआ नहीं है। शुद्ध जो खेती होती है, ये पालक उगाते हैं बाबा, और भी कई प्रकार की सब्जियां यहीं पर उगाते हैं, और इन्हीं का प्रभु को भोग लगाते हैं।
और अब हम पहुंच गए हैं बाबा महाराज की कुटिया के दूसरे द्वार पर, और यहीं मोर भगवान के भी बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। आप भी एक बार मोर भगवान के दर्शन कीजिए। बोलिए मोर बिहारी भगवान की जय। क्योंकि ब्रजमंडल में तो महाराज श्रीधाम बरसाना में तो हमारे ठाकुर जी भी मोर बन करके नाचे हैं। और आइए अब दूसरे गेट से प्रवेश करते हैं बाबा की कुटिया तक पहुंचने के लिए। और ये देखिए किस तरह का गेट बाबा महाराज ने बनाया हुआ है। आइए। और देखिए कैसे दुर्लभ स्थानों पर रह करके ये संत भगवत आराधना करते हैं। पहले बाबा महाराज इसी कुटिया में रहा करते थे, और अभी जो बाबा महाराज रह रहे हैं वो जमीन के अंदर रह रहे हैं कुटिया बना करके। क्योंकि एक दिन भाव जागृत हुआ कि जहाँ हमारे प्रियाजी और लालजी जिस भूमि पर लीला करते हैं उस भूमि पर हम लोग रहने के लायक नहीं हैं। तो 5 फुट गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर अपनी कुटिया बाबा महाराज ने बनाई, और वहीं बाबा भजन करते हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज की जो अभी वाली कुटिया जहाँ बाबा निवास कर रहे हैं उस स्थान के आपको दर्शन कराते हैं। और अब हम पहुँच गए बाबा महाराज की कुटिया के मुख्य द्वार पर। आप देखिए प्रभु की सेवा के लिए कैसे सुंदर सुंदर पुष्प यहाँ बाबा महाराज ने लगाए हैं। और भजन से जब भी समय मिलता है तो इन पौधों की, पेड़ों की सेवा करते हैं बाबा महाराज। आइए। और अब मैं आपको बाबा महाराज की कुटिया के दर्शन कराऊं। देखिए कितनी छोटी सी कुटिया है, और इसी के अंदर रह कर के बाबा भजन करते हैं। यहाँ घुसना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत छोटा दरवाज़ा है। जब मैंने बाबा महाराज से पूछा कि बाबा महाराज गेट तो आपको बड़ा बनाना चाहिए था, तो बड़ा ही सुंदर भाव उन्होंने प्रकट किया कि महाराज भीतर मेरी स्वामिनी जी विराजमान हैं, और जो भी व्यक्ति अंदर जाता है वो सर झुका करके जाता है। इस कारण से इस गेट को इतना छोटा बनाया गया है ताकि व्यक्ति सीधा किशोरी जी के सामने ऐसे न चला जाए, सर झुका करके लाडली जी के चरणों में पहुँचे। उसी भाव को ध्यान में रख करके बाबा महाराज ने अपनी कुटिया का जो दरवाज़ा है वो इतना छोटा किया है ताकि जो भी भक्त अंदर प्रवेश करें या बाबा महाराज स्वयं प्रवेश करें तो सर झुका करके लाडली जी के श्री चरणों तक पहुँचे। ऐसा अद्भुत भाव। आइए प्रवेश करते हैं, और मैं आपको एक बार प्रवेश से पहले यहाँ की सुंदरता के आपको दर्शन कराता हूँ। कैसा परम सुंदर और परम शांति का यह स्थान है। और यहीं बिछुआ कुंड के पावन तट पर बाबा महाराज विराजमान हैं। आइए प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। बाबा महाराज से जानते हैं उनकी दैनिक दिनचर्या के विषय में, किस प्रकार को आनंद वो यहाँ प्राप्त करें हैं श्री जी के चरणन में रह के नहीं है। आइए और कुटिया के भी आपको दर्शन कराते हैं। इस कुटिया में ही आपको किचन रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, कई प्रकार के साधन हैं महाराज। आइए प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं बाबा की दिव्य कुटिया के। और मुझे विश्वास है कि आपने ऐसे दर्शन आज से पहले नहीं किए होंगे। आइए प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, पर जैसी लाडली जी की इच्छा कोशिश करते हैं अंदर प्रवेश होता है तो। आइए। बोल राधा रानी की जय। बड़ा ही सकरा मार्ग है, पर लाडली जी कृपा से प्रवेश हो गया। आइए आप भी अंदर आइए। और अब हमने प्रवेश कर लिया बाबा की कुटिया में। जमीन से लगभग 5 फुट नीचे हैं हम लोग, और अब देख सकते हैं बाबा महाराज के ठाकुर जी के मैं आपको दर्शन कराऊं। सर्वप्रथम प्रभु को भोग लगाया है बाबा ने। हमारी किशोरी जी की सुंदर छवि है, ये लाडली जी विराजमान है, यहाँ सालग्राम भगवान विराजमान, और अभी बाबा महाराज ने भोग लगाया है प्रभु का। और एक बार बाहर के भी आप दर्शन यहाँ से कराओ। ये जो छोटा सा रास्ता देख रहे हैं आप, इसी में होकर के अंदर आना होता है, और ज़मीन से लगभग 5 फुट की गहराई में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं इस समय। और देखिए कैसी परिस्थितियों में रह करके ये संत दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं, दिन रात प्रभु का चिंतन करते हैं। और यहाँ हमारी लाडली जी के बड़े ही सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन होते हैं।
ऐसी लाल रंग की चुनरी बाबा महाराज ने किशोरी जी को धारण कराई है। बड़े ही अद्भुत भाव की सेवा बाबा महाराज। और आइए मैं आपको कुटिया के दर्शन कराऊं। ये बाबा महाराज की, देखिए बाबा भीतर ही विराजमान है। ये बाबा महाराज की भजन करने का स्थान है। एक अंदर उसमें एक रूम बनाया हुआ है बाबा महाराज ने, और इसी में बाबा भजन करते हैं। और ये बाबा महाराज की रसोई आदि की व्यवस्था है। आप देखिए कितनी सुंदर बनाई है महाराज। ऐसे स्थान आपको केवल ब्रज में ही दिखाई देंगे। यहाँ प्रभु के लिए प्रसादी तैयार करते हैं बाबा महाराज। और आइए अब मैं आपको बाबा महाराज के बेडरूम के भी दर्शन कराता हूँ। एक कक्ष अलग से उन्होंने सोने के लिए भी बना रखा है। ये देखो, इस कक्ष में बाबा विश्राम करते हैं। हमारे पंजाब में एक कहावत होती है, वाह वारे मौज फकीरां दी। इन संतों की जो महाराज आनंद है उसका कोई सीमा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में रहकर के भी ये संत उस परम आनंद को अनुभव करते हैं जिसके लिए ब्रज को जाना जाता है। और वास्तव में सच्चा आनंद तो यही है, जो प्रभु के चरणों में आ गया उसने वास्तव में उस परम आनंद को प्राप्त कर लिया। हम लोग यही गलती करते हैं अपने जीवन में कि संसार में सुख को तलाश कर रहे हैं, जहाँ सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। सच्चा सुख इन संतों के चरणों में है, हमारी किशोरी जी के चरणों में है। ऐसी परिस्थितियों में रहकर के बाबा महाराज दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं, दिन रात भजन करते हैं। आइए जानते हैं बाबा महाराज के अद्भुत भाव। बड़ी मुश्किल से प्रवेश कुटिया में हम लोग कर पाए हैं, क्योंकि बिल्कुल मैं कहूँ तो जैसे बंकर होते हैं ना, फौजियों के जो बंकर होते हैं, उस हिसाब से बाबा महाराज ने इस कुटिया का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से जमीन को खोद करके और तब इस कुटिया का निर्माण किया है। और उस परम सुख को ये प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भूमि कोई साधारण नहीं है। प्रिया जी और लाल जी नित्य लीला करते हैं और उन नित्य लीलाओं का ये संत आनंद रस प्राप्त करते हैं महाराज। क्योंकि ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन भी श्री जी की कृपा के बगैर नहीं होते। आइए बाबा महाराज के अद्भुत भाव जानते हैं। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। बाबा आपको शरीर कहाँ को है? हमार बांग्ला है कोलकाता। कलकत्ता से हैं आप? कोलकाता से। आपको शुभ नाम महाराज? नारायण दास। नारायण दास बाबा। तो बाबा आपने जो ये जमीन के अंदर जो रहवे की जो मन में भाव जागृत भयो, ये क्यों भयो? আমি নরোত্তম ঠাকুরের গুফায় ভজন করে जी। আমার অনুভব জাগলো যে আমি নরোত্তম ঠাকুরের গুফায় ভজন করে আমার যেন এরকম একটা গুফা করে আমি ভজন করতে পারি। जी। এইভাবে আমার মানে প্রথম মনে মনে জাগলো। তারপরে গুফায় ভজন করতে করতে আমার অনুভব হলো যে না, এই গুফার ভজনেই সঠিক হয়, আনন্দ মেলে, বাইর কিছু নাই দেখা যায়। এইভাবে মনে করতে করতে আমি এই গুফায় ভজন করি। बाहर की कोई आवाज सुनाई ना दे, बाहर का कोई दर्शन ना हो, কোনো দর্শন না হয়, जी, নিজে মানে মন থেকে আমার খুব আনন্দ পায়, ভজনেও আমি খুব আনন্দ পাই। यही हमार। तो बाबा यहाँ आप जमीन के अंदर रहमे हैं, कैसे सुख को आप प्राप्त करें, कैसो आनंद आपको आवे? আমি তো নাই বলতে পারি, রাধারানী সবই জানে, সেই বলতে পারে যে আমি তো শুধু রাধারানীর উপরে ভরসা। যা আমি আজকে বাঙালিতে আমার জন্ম, আমার রাধারানী এই মনে করে যে আমার বাঙালের যে আমার হারেনের সন্তান, মানে আমার হারেনের সন্তান আমার মানে রাধারানী পেয়েছে। এই শান্তি মিলে আমার এত শান্তি দেয় যে ভজনেও আমি খুব শান্তি পাই, সবটাতেই শান্তি পাই। যে আমি কতদিন মানে সন্তান যখন হারিয়ে যায়, হারিয়ে গেলে যে সন্তান খুঁজে পায় তার যে কতটুকু আনন্দ পায়, সেইটুকু আনন্দ আমার রাধারানী পায়। এই আনন্দ আমারও আনন্দ লাগে যে আমি রাধারানীকে পাইছি, তার চরণে আমি ऐसे भजन पाচ্ছি, এই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ। तो बाबा कितने साल से आप यहाँ ब्रजवास कर रहे हैं? আমি 4 साल ব্রজবাস করছি। 4 साल से आप जमीन के अंदर ही रहते हैं? जमीन अंदर এই 2 साल আমি উপরে ভজন করতাম। अच्छा। নিচে এইখানেই 4 साल আমার। और बाबा ये क्या है आपको? ये एक बार दिखाना जरा। ये देखिए, संतों की दुनिया महाराज बड़ी विचित्र दुनिया है।
इनके अपने अपने अलग भाव होते हैं। पता नहीं ये दंड भी कहाँ से बाबा महाराज लाए हैं। बाबा यहाँ आपके भोजन आदि की व्यवस्था कैसे সব लाडली जी कर रही এখানেই हैं? আমার আসে, কেউ না কেউ আমার দিয়ে যায়। आप यहीं प्रसादी আমি बनाते এখানেই हैं? প্রসাদ বানাই, अच्छा। নিজে হাতে প্রসাদ বানাই, নিজে হাতে ভগবানকে লাগাই। आहा। এই আমার स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं यही कुटिया के अंदर আন্দার, और भोग लगाते সব हैं? আন্দারই। जय हो। तो महाराज जो राशन आदि की आपकी सेवा होती है वो সব। कहाँ से कैसे होती है? আর রাধারানী কারো না কারোর দিয়ে আমার ভেট দেয়, আমি সেই রেশনেই আমি প্রসাদ বানাই। लाडली जी अपने आप भेज देती हैं? হ্যাঁ। जय हो। धन्य है ये महापुरुष महाराज जो हमारी लाडली जी की कृपा के सहारे रह करके यहाँ नित्य आराधना करते हैं। और लाडली जी भी इन भक्तों का, अपने संतों का ऐसे ध्यान रखती हैं जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। बाबा महाराज को जब भी कोई वस्तु की आवश्यकता होती है, किसी न किसी को निमित्त बना करके किसी भक्त के माध्यम से वो सब सामग्री यहाँ बाबा महाराज के यहाँ पहुँच जाती है। क्योंकि ब्रजवासियों के भी बड़े अद्भुत भाव हैं संतों के चरणों में, क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप हैं ये संत। ब्रज में रहने वाले संत कोई साधारण संत नहीं होते। जिनके ऊपर स्वामी जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, वही ब्रज में वास करते हैं। और हमारी किशोरी जी के परम लाडले संत हैं ये, जो यहाँ रह करके नित्य प्रभु की उन लीलाओं का आनंद लेते हैं जो यहाँ की गूढ़ लीलाएं हैं। क्योंकि ये भूमि कोई साधारण नहीं है, यहाँ आज भी नित्य ठाकुर जी और प्रिया जी नित्य लीला करते हैं महाराज, और ये संत उन लीलाओं का आनंद रस प्राप्त करते हैं। बाबा आपके चरणन में एक निवेदन और करूं, ये जो भूमि है यहाँ नित्य प्रिया जी और लालजू लीला करें। आपको कोई ऐसी लीला के दर्शन कभी भय हो या कोई ऐसा अनुभव आपको प्राप्त भय हो तो आप बतावे की कृपा करो। আমার প্রথমে যখন আমি এখানে ভজন করতে আসি, জি, তারপরে এখানে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিছুদিন এখানে একটু ঝামেলা মতন চলছিল। আমি বলি যে এখান থেকে অন্য জায়গায় ভজনে যাব। আমার একদিন সামনে প্রথম বেলা 12টা 12:30টার দিকে আসে, মাথায় পাগড়ি বাঁধে এক বাবা, বাবার রূপ ধরে। বাবা বলে তুমি এখান থেকে যাবে না, আর কোনো ঝামেলা নেই, জি, তুমি এখানেই ভজন করবে। আমি বাবারে বললাম যে বাবা আমি এখানে কি করে ভজন করব, এখানে তো ভজন করার আমি তার পদ্ধতি পাচ্ছি না। তো বাবা বলে যে এখান থেকে কোথাও যাবে না, এখানেই থাকবে, এখানেই ভজন করবে। এখন আমি সেইভাবে দিনটা গেল। আর রাত আমার সামনেই দেখাচ্ছে যে তুমি এখান থেকে গেলে আমি এখান থেকে যাব না। কেউ না কেউ আমার এই স্বপ্নটা দেখালো। আমি বলি ঠিক, তাহলে আর আমি যাব না। মনটা আমার যেন ওই রাত্রির থেকে মনটা পাল্টে গেল। পাল্টে যাওয়ার পরে আমি সেইভাবে ভজন করলাম, করার এতে আছি। এরপরে আমার কোনো দিন আর কোনো ডিস্টার্ব নাই দিয়ে, মানে ভজনও ঠিক একটা মন আসলো। আর বাইরের কোনো আর যে কোনো ঝগড়াঝাটি কোনো কিছু আর সেই অনুভব আর দেখা দিল না। তারপরে এইভাবে আমি আছি এখানে ভজনে। আর বাকি ইচ্ছা সব রাধারানী করে, তার স্মরণে आज পর্যন্ত কোনো ডিস্টার্ব নাই হয়েছে। बाबा उन लीलान के तो आपने दर्शन करे होंगे, प्रिया जी रोज पधारे हैं ऐसे स्थान पे। নীলা এক সময় হয়, এটা বিছুয়া কোন আমি জানতাম না, আর আমি ভাষাও বলতে পারতাম না, নিজেও তত বসতাম না। बाद में আমার সামনেই দেখা দিল যে এটা বিছুয়া কোন, মানে এমনভাবে দেখা দিল যে পায়ের বিছুয়া, রাধারানীর পায়ের বিছুয়া, মানে এরকম টান মেরে আমার সামনে দিল। আমি আবার খুঁটিয়ে একটা ঘটিতে, মানে বাংলায় ঘটি বলে, ডাবু আর কি, ওতে রেখে দিলাম। ফিরে ওখান থেকে মাসখানি পরে আমার সাথে এক সখী আর 2 মাতাজি গড়ে 3 জন এক বিদ্রোহী নিয়ে আসে। আনার পরে আমার এই গুফার উপরে আনি ও বিদ্রোহটা রাখে। রাখার পরে একের পর বাবাজি আসে, এসে বাত করতে করতে তারপরে আমার ওই কুঠুরিতে যায়, ওখানে যাইয়ে প্রসাদ পাবানি হয়। আচ্ছা। এক বৃন্দাবনেতে এক মাতাজি আমার জন্য প্রসাদ নিয়ে আসে, বললো বাবা তুমি একাই পাবে প্রসাদ। এখন 8-10 জন যে
বাবাজি আছে, মাতে আছে। আমি মনে মনে আমার এ হলো যে আমি একা কি করে প্রসাদ পাই। এইবার আমি বিক্রম বাবারে বললাম, বিক্রম বাবা তুমি প্রসাদ লাগাও, আমি আরতি করি। এমন অবস্থায় পায়ের বিছোয়া ছিল রাধারানীর পায়ে, আমি নাই জানি, ওই সখী বললো যে পায়ে বিছোয়া আছে। बिछुआ आपको मिला था? ওই সখী বললো যে পায়ে বিছোয়া একটা খাইয়ে গেছে, মানে হারিয়ে গেছে। মানে হারিয়ে যাওয়ার পরে আরেক মাতাজি বলছে কই দেখি, যাই দেখি যে দুটো পাইনি। এখন তো আমি তো দেখিনি। एक मिला था, প্রথম এক মেলা, दूसरा नहीं मिला, তারপর दूसरा नहीं मिला। এই এই দেখা দেয়। তারপরে একটা চরণ চিহ্ন রেখে যায় 5 বছরের, একটা লালি যেরকম ওইরকম चरण बना हुआ था। হ্যাঁ, ওই টাইমের ভিতরে जी। এই হলো। তখন ওই বিছুয়ার একটা নীলা ওইখানে দেখাই দিল। এই मैं निश्चित रूप से आप भक्तों से कह सकता हूँ कि बाबा महाराज उन लीलाओं का आनंद रस प्राप्त करते हैं, क्योंकि संत उन सब अनुभवों को बताना ही नहीं चाहते। परंतु मैं निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि बाबा यहाँ नित्य लीलाओं का दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। आइए आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। स्थान बहुत छोटा है, मैं ढंग से प्रणाम भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जगह बहुत छोटी है। बाबा महाराज आपके चरणों में प्रणाम, आपने खूब कृपा करी, आपके लिए बार बार प्रणाम। और आज आपने हमारे साथ नारायण बाबा के दर्शन किए, जिनको हमारे ब्रजवासी प्रेम से खरगोश बाबा भी कहते हैं, क्योंकि बाबा महाराज खरगोश की तरह ज़मीन के अंदर रहते हैं, इसीलिए ब्रजवासी खरगोश बाबा के नाम से इनको जानते हैं। तो आज आपने बाबा महाराज की कुटिया के दर्शन करके और संत महापुरुषों के दर्शन करके और उनके सत्संग को सुन करके हृदय में जिस आनंद रस को आपने अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि अनेकों भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो सकें, उनकी भक्ति के दर्शन हो सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से और बाबा महाराज की कुटिया से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।